नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकुर शर्मा और हम पेट दर्द की जो सीरीज है, थर्ड सीरीज, इसमें अब बात करते हैं कि पेट दर्द के और कौन कौन से अन्य कारण हो सकते हैं, उनमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। पेट दर्द होने पर कपड़े हटाकर पूरे पेट को और जननांगों को देखना काफी हितकारी होता है रोगी के लिए। जननांगों के संक्रमण तो पता चलते ही हैं, इसके अलावा अन्य रोग जैसे हर्निया का भी पता चलता है। हर्निया में जांघ व पेट के सबसे निचले भाग व जांघ के संगम स्थान पर सूजन या उभार मिल सकता है, जिसमें आंतों के कुछ हिस्से चले जाते हैं। इन आंतों के हिस्सों के ट्विस्ट हो जाने से या संक्रमण हो जाने से, इनके मृत प्राय होने से पूरे पेट में संक्रमण फैल सकता है, जिसको स्ट्रांगुलेटेड हर्निया कहते हैं। अतः कपड़े हटाकर जननांगों को चेक करना रोगी के लिए हितकारी होता है। आखिरी पसली जो होती है, उस आखिरी पसली व पेट व कमर के पर भारीपन होना, यहाँ पर ज्यादातर पेशेंट इस तरह से प्रेजेंटेशन करेंगे कि यहाँ पे कमर पे भारीपन है, और इसके साथ में उल्टी का मन होना और पेशाब में जलन या खून आना, वो किडनी स्टोन की तरफ इंडिकेट करता है। अगर इन्हीं सब प्रेजेंटेशन के साथ में अगर कपकपी के साथ बुखार आता है, तो ये किडनी के अंदर इन्फेक्शन को शो करता है, ये पायलोनेफ्राइटिस कहलाता है। और इसमें किडनी का इन्वॉल्वमेंट यूरिन टेस्ट से भी पता चलता है, जिसमें कास्ट सेल्स मिल सकती हैं, रेड ब्लड सेल्स आती हैं, और स्टोन्स, कैल्शियम ऑक्जेलेट या यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स मिल सकते हैं। अल्ट्रासाउंड में कई बार किडनी स्टोन्स डिटेक्ट नहीं हो पाता है, तो डिजिटल एक्सरे केयूबी भी करना पड़ता है। जब इन सब में कोई फाइंडिंग न मिले तो सीटी केयूबी भी करा जा सकता है। लोअर मिड एब्डोमेन में जो दर्द हो और जो पेशाब करते समय और बढ़ जाए, लोअर मिड एब्डोमेन मतलब पेट का जो निचला हिस्सा है और मध्य भाग में हो, वहां पर दर्द हो, और उस दर्द में पेशाब करते समय अगर वो दर्द और बढ़ रहा है और पेशाब करने की इच्छा तो हो, परंतु पेशाब खुल के नहीं आ पा रहा है और दर्द भी कम नहीं हो पा रहा, तो इस तरह की फाइंडिंग्स जो पेशाब की थैली होती है, यूरिनरी ब्लैडर, उसमें संक्रमण एवं सूजन की वजह से होती है, इसको सिस्टाइटिस कहते हैं। 1 महीने के बच्चे जो होते हैं, उनमें हरी व मल युक्त उल्टी होना एक गंभीर बीमारी की तरफ इंडिकेट करती है। इसमें पेट फूलना, मल त्याग या तो हो नहीं पा रहा है, या ब्लड से जो युक्त है, रक्त युक्त मल होना, यह आंतों में रुकावट की तरफ इंडिकेट करता है कि आंतों में रुकावट है बच्चे के, 1 महीने के बच्चे में, और ऐंठन है, ये वॉल्वुलस न्यूनेटोरियम कहलाता है। अगर यही सब फाइंडिंग 3 महीने के बच्चे में मिलती है, तो ये मिड गट वॉल्वुलस की वजह से होता है। 6 से 18 महीने के जो बच्चे होते हैं, उनमें अगर पेट दर्द हो, साथ में हरी उल्टी आ रही हो, और उसके 12 घंटे या 2 दिन के पश्चात में जैम की जैसे लैटरिंग आना, रेड जेली जैसे लैटरिंग आना, ये इंडिकेट करता है कि बच्चे को इंटरसेप्शन रोग है, जिसमें आंतों की रुकावट होती है। एक आंत की लेयर दूसरी लेयर के ऊपर चढ़ जाती है, उसकी वजह से ये होता है। ये एक इमरजेंसी है, इसमें डॉक्टर से संपर्क करके हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए। नवजात बच्चे जो प्री टर्म बेबी हैं, जो समय से पूर्व पैदा हुए हैं, कम वजन के जो बच्चे हैं, ऐसे बच्चों का अगर पेट फूल जाता है और वो दूध कम पी रहे हैं, हरे रंग की उल्टी कर रहे हैं, और उनका पेट बिल्कुल फुटबॉल जैसा हो रहा है, तो ऐसे बच्चे आंतों में रुकावट और उनके सड़ने की वजह से ये रोग हो सकता है, जिसको नेक्रोटाइजिंग एंटीरोकोलाइटिस कहते हैं। इसमें रेक्टल ब्लीडिंग, डायरिया भी हो सकता है, और अल्ट्रासाउंड और एक्सरे द्वारा इसको डायग्नोस किया जा सकता है, और ये एक इमरजेंसी है, इसके लिए तुरंत हॉस्पिटल में संपर्क करना चाहिए। अब हम बात करते हैं पेट दर्द के और कुछ अन्य कारणों पे, जो मेटाबॉलिक और हार्मोन से रिलेटेड है। जैसे अगर मध्यावस्था का कोई रोगी है, उसके अचानक से पेट में दर्द होता है और वह कमर व पैरों में भी दर्द जाता है और पेनिट्रेटिंग पेन होता है, तो इसके साथ में उसको चक्कर भी आ रहे हैं और उसका मुंह सूख रहा है, इस तरह की फाइंडिंग हो, तो ब्लड प्रेशर और शुगर जरूर चेक करना चाहिए। ब्लड प्रेशर कम होने के कारणों में सीरम सोडियम कम होने की वजह से उसको भ्रम हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, ड्रॉजी हो सकता है, और दौरे भी पड़ सकते हैं। शुगर लेवल कम होना, सुस्ती होना, उल्टी होना, बुखार होना इत्यादि लक्षण होते हैं। अगर किसी भी पेशेंट के अंदर जो मध्यावस्था का हो, उसका ब्लड शुगर कम हो और ब्लड प्रेशर दोनों कम हो, तो साथ में कुछ और टेस्ट करा लेना हितकारी होता है, जिनमें किडनी फंक्शन टेस्ट विद इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, थायराइड प्रोफाइल हो गया, सीरम सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और थायराइड। अगर ब्लड शुगर भी कम है, ब्लड प्रेशर भी कम है, सीरम सोडियम भी कम है, और T4 का लेवल भी कम है हार्मोन का, इसके साथ में सीरम पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ है, सीरम कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ है, तो ये एड्रिनल क्राइसिस की वजह से हो सकता है कि एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन की कमी हो रही है, जो कि सेकेंडरी टू एडिशन डिजीज हो सकती है, और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, और इसके लिए तुरंत आपको अस्पताल में संपर्क करना चाहिए। ठीक है। गर्मी के दिनों में अगर कुछ जो पेशेंट होते हैं पानी कम पीते हैं, जिनको हीट स्ट्रोक हो गया है, या बहुत ज्यादा काम करने वाले व्यक्ति जिनको चोट, बहुत ज्यादा काम करते हैं या चोट लगने के पश्चात,
या इलेक्ट्रिक शॉक लगने के पश्चात यदि पेट दर्द हो किसी रोगी को, थकान भी महसूस हो, कमजोरी महसूस हो, चक्कर आ रहे हैं, तो ये स्केलेटल मसल्स के चोटिल होने से संबंधित हो सकता है। पोटेशियम की अधिकता और कैल्शियम की कमी इसमें ये मिलती है, रैप्डोमाइलोसिस रोग ये कहलाता है। इसमें सीरम पोटेशियम, सीरम कैल्शियम, इलेक्ट्रोलाइट्स, किडनी फंक्शन टेस्ट और जो मार्कर होता है स्केलेटल मसल्स इंजरी का, सीके लेवल, क्रिएटिनिन काइनेज लेवल करा लेना चाहिए, यूरिन रूटीन, मायोग्लोबिन लेवल और ईसीजी इत्यादि चेक अवश्य करना चाहिए। मधुमेह के जो रोगी होते हैं, डायबिटिक लोग होते हैं, उनको अगर पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द के साथ में उल्टी आ रही है, चक्कर भी आ रहा है, मुंह भी सूख रहा है, तो इनका ब्लड शुगर चेक करते हैं। अगर ब्लड शुगर 500 से ऊपर है, हाई आ रहा होता है, तो ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होती है और ये हॉस्पिटल में मैनेज की जानी चाहिए। बार बार अगर किडनी स्टोन्स हो रहे हैं, कुछ पेशेंट्स कहते हैं डॉक्टर साहब हमें तो पहले भी किडनी स्टोन हुआ था, हमने सर्जरी कराई, उसके बाद में भी हो गया, मेडिसिन लेते हैं तो भी बार बार होता रहता है। तो ऐसे रोगियों को और ये चेक करना चाहिए कि कहीं उनके हाथ पैर की हड्डियों में दर्द तो नहीं हो रहा है। पेट दर्द और उल्टी के साथ साथ बार बार पेशाब आना, प्यास लगना, मुंह सूखना, अगर हाथ पैर की हड्डियों में दर्द हो रहा है तो उनको एक बार बोन डेंसिटी टेस्ट करा लेना चाहिए, सीरम कैल्शियम का लेवल चेक कराना चाहिए और पैराथायराइड हार्मोन जरूर चेक कराना चाहिए। अगर पैराथायराइड हार्मोन बढ़ा हुआ आता है, सीरम कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ आता है, तो ये हो सकता है कि हाइपर पैराथायराइडिज्म की वजह से ही उनको बार बार किडनी स्टोन्स हो रहे हैं और हाथ पैर की हड्डियों में दर्द हो रहे हैं। और इतने सारे मैंने आपको कारण बताए हैं पेट दर्द के, तो इसमें आप ये समझ तो गए होंगे कि एक डॉक्टर को कितना मेहनत करनी होती है, कितना एनालाइज करना होता है, डिटेल में उसको हिस्ट्री, क्लिनिकल फीचर्स पता होने चाहिए और ये सब तभी मिलेंगे जब पेशेंट भी जागरूक होगा। अतः कभी भी अपने आप से खुद से सेल्फ मेडिकेशन मत करिए, ये बहुत हानिकारक हो सकता है क्योंकि इसमें कुछ इमरजेंसीज भी होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया टेस्टिकुलर टॉर्जन हो गया, हार्ट अटैक हो गया, तो उन सब में आप घर पे बैठ के इसको डायग्नोस नहीं कर सकते हैं और इंटरनेट या गूगल से आप कभी इसको एनालाइज नहीं कर सकते। ये सब चीजें प्रैक्टिस के साथ में, पढ़ाई लिखाई के साथ में और बहुत अनुभव के बाद में, क्लिनिकल स्किल्स के द्वारा एक डॉक्टर इस ज्ञान को अर्जित करता है। इसलिए जब भी कभी हो अपने डॉक्टर से ही संपर्क करें, उनके डायग्नोस के अनुसार वो मेडिसिन लें, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें। आशा करता हूं कि आपको ये पेट दर्द, एब्डोमिनल पेन के जो वेरियस कॉजेज हैं और उनके कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, कैसे उनके फीचर्स की फाइंडिंग्स ये पता करके हमें डायग्नोस करके उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट करना है, ये आपको अच्छी लगी होगी। और इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।